मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान, बंदर अब्बास, सिरेक, जजीरा केश, मिनाब और गोरगान पोर्ट पर धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की मवासलाती और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। हमले अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरे के जवाब में किए गए। ईरान की मेरीन कोर, फ़िज़ाइया और नेवी अहम अहदाफ थे। सर्विलेंस सलाहियतों को भी भारी नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबने हुर्मस में भी झड़पें हुईं। अमरीकी जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने ताज़ा हमलों के बाद कार्रवाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के खिते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर निशाने। 18 अहम मकामात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर अड्डों पर हमले किए गए। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। 18 अहम मकामात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर अड्डों पर हमले किए गए। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया। अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। खलीज फार्स की हदूद में दाखिल होने वाले F-16 तैयारी पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल फायर होने पर तैयारा भागने पर मजबूर हुआ। इराक में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब ने कहा मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अमरीका अपने हुर्मस को गैर महफूज बनाना चाहता है। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। अमरीकी सदर का न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा ईरान पर बमबारी जल्द रोक दी जाएगी। ईरानी रहनुमाओं ने मुझसे बमबारी ना करने का कहा है। हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। सीनियर ईरानी अहदेदार की अमरीकी सदर के बयान की तरदीद। बोले ईरान और ट्रंप का कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप के ईरानी रहनुमाओं से मुतालिक बयानात झूठ और जंग से बचने की कोशिश है। बमबारी से किसी कौम को सरेंडर नहीं कराया जा सकता। कोई ईरानी इज्जत, सरजमीन और सरहदों की खिलाफ वर्जी करेगा तो कौम हथियार नहीं डालेगी। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का अमरीकी हमलों पर रद्द अमल। कहा ईरानी कमांडोज की शहादत नाकाबिल कबूल है, इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। महदूद रकबे के बावजूद गजा को 3 साल में हथियार डालने पर मजबूर किया गया। ईरानी कमांडर्स के हवाले से कहा कि महदूद रकबे के बावजूद गजा को कौमों की अज़्म और मुज़ाहमत को ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बार बार खिलाफ वर्जियों पर सफारती मुज़ाकरात का असर जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहते हैं सफारतकारी और मैदान जंग अलग मामलात नहीं, ये ईरान के मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े हैं। सफारती महाज पर भी मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ मुमकिन होगा सफारतकारी करेंगे, जहाँ ज़रूरी हुआ फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। ईरान की आला फौजी कमान को आबने हुर्मस मुकम्मल बंद करने का ऐलान। तमाम तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी। ईरानी फ़ौज का कहना है जो जहाज़ बहरी गुजरगाह में दाखिल होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम ने ईरानी दावों की तरतीब कर दी। कहा अपने हुर्मस में किसी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। तिजारती जहाज़ आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। ईरान पर हमले अमरीकी सदर की मायूसी का नतीजा करार। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक बज़ाहिर अपाची हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाना हमलों की वजह बना। पस मंज़र में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर जवाब नहीं दिया था। हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए। इस बात का ख्याल रखा गया कि जानी नुकसान ना हो, वरना डील का इम्कान ख़त्म हो जाता। फाइटर जेट रवाना हुआ तो ईरान को बताया गया कि फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इसी दौरान कतरी सालिस भी तेहरान से मुज़ाकरात बहाल करने की बात कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक मंदोबीन की जानिब से शराइत मंजूर कराने पर ईरान से डील गुज़श्ता माह ही तय हो जाती। ट्रंप ने जंग बंदी और आबने हुर्मस खोलने से मुतालिक याददाश्त में 2 तरामीम का कह दिया। मशरिक़ वुस्ता का संगीन बहरान में धकेला जा रहा है। इसके नताइज खित्ते से बाहर तक पहुंचेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी जुज़वी सीज़ फायर में बदल चुकी है। इस हफ्ते वसी तर हमले किए गए।
कशीदगी को मामूली नहीं समझना चाहिए। ये कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खतरा रखती है। तमाम फरीक सफारती समझौते की कोशिश करें, मजीद हमले ना किए जाएं ताकि मजीद जवाब भी पेश ना हों। अमेरिका का खलीज ओमान में भारतीय बहरी जहाज को नाकारा बनाने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान से तेल ले जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारी ने इंजन रूम पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर दिया। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद 3 भारतीय शहरी लापता। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमेरिका ईरान हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमेरिकी WTI 2% महंगा $91 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.7% बढ़ने से $94 पर पहुंच गई। मरबान क्रूड 2% इजाफे से $89 फी बैरल में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,68,000 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज़ 1,69,427 पॉइंट से हुआ था। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। माली साल के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। रवा साल भी हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फीकस सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो पाया। रवा माली साल हदफ 5,60,000 रुपये था। आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी 4.5% के मुकाबले में 2.8% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3 के मुकाबले में 3.5% तक महदूद। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 11 माह में 7% और मई में 11.5% रही। वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती बजट में कमी का फैसला। शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 3969 अरब मुख्तस। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने माशी अहदाफ और PSDP की मंजूरी दे दी। वफाक PSDP के लिए 1000 अरब, सूबाई के लिए 2218 अरब मुख्तस, SOEs के लिए 451 अरब रखे जाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज दिफा को मजबूत बनाना है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वसाइल दरकार है। मिलकर इसका मुकाबला करना होगा वरना दहशत गर्दी ख़त्म नहीं होगी। NEC ने कौमी इक्तिसादी तरक्की के 11 मिशन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। पेशा वाराना तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा ज़ेर तरबियत अफसर जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पॉलिसिंग को अपना शार बनाएं। फील्ड में अवाम के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और उनके मसाइल फौरी हल करें। ज़ेर तरबियत ASPs को मज़ीद हिदायत भी जारी की गईं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब तकनीकी खराबी का बाइस गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के वक्त तकनीकी खराबी का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। महकमे मौसमियात ने आज से 13 जून तक बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी रिमझिम का इम्कान। कराची में 12 जून तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 43 डिग्री तक जाएगा।